बच्चों के ही मौत का कारण बन चुकी एईएस के केस में इजाफा हुआ है, जिसमें कि 3 बच्चों में एईएस की पुष्टि हुई है, जबकि 2 अन्य सस्पेक्टेड केस भर्ती हुए हैं। जिसके बाद अलर्ट मोड में स्वास्थ्य विभाग ने सभी को निर्देश दे दिया है। वहीं मुजफ्फरपुर में गर्मी बढ़ने के साथ ही दिमागी बुखार एईएस के मामले में एक बार फिर से इजाफा होने लगा है। अब तक 17 बच्चों में एईएस की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें 12 बच्चे ठीक होकर लौट चुके हैं और अब तक 2 बच्चे की मौत हो चुकी है, जबकि 1 बच्चा ठीक होकर लौट चुका है। वहीं एईएस के 2 बच्चों का इलाज पीकू में कराया जा रहा है, जबकि 1 बच्चे को डिस्चार्ज किया गया है, जबकि 2 अन्य बच्चे भी इलाजरत हैं जो संदिग्ध एईएस हैं और प्रोटोकॉल के तहत एसकेएमसीएच में इलाज किया जा रहा है। पूरे मामले में जिला सूचना जनसंपर्क अधिकारी कमल सिंह ने जानकारी दी। देखिए 3 केस अभी नए आए हैं। कुल मिला जुला करके जनवरी 2022 से लेकर के अभी तक 17 केस सामने आ चुके हैं, जिसमें 12 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया इलाजोपरांत, यानी 12 मरीज स्वस्थ होकर के अपने घर लौट चुके हैं। 2 मरीजों की मौत हुई है, जो कि एक मौत जनवरी माह में ही हुई थी और दूसरा मौत 13 तारीख को इस महीने में हुई है। और 2 बच्चे का इलाज पीकू में चल रहा है, जबकि 2 सस्पेक्टेड बच्चे भी हैं। तो आज के डेट में 2 मरीज ही पीकू में इलाजरत हैं। 12 मरीज, जैसा कि मैंने बताया कि उनको वहीं अब तक की स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है और बच्चों का इलाज किया जा रहा है। साथ ही जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा। अब क्षेत्र में भी दौरा करने को लेकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। टाइम 8 बिहार के लिए मुजफ्फरपुर से विशाल कुमार की रिपोर्ट। गर्मी बढ़ने के साथ में एक बार फिर से बच्चों के ही मौत का कारण बन चुकी एईएस के केस में इजाफा हुआ है, जिसमें कि 3 बच्चों में एईएस की पुष्टि हुई है, जबकि 2 अन्य सस्पेक्टेड केस भर्ती हुए हैं। जिसके बाद अलर्ट मोड में स्वास्थ्य विभाग ने सभी को निर्देश दे दिया है। वहीं मुजफ्फरपुर में गर्मी बढ़ने के साथ ही दिमागी बुखार एईएस के मामले में एक बार फिर से इजाफा होने लगा है। अब तक 17 बच्चों में एईएस की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें 12 बच्चे ठीक होकर लौट चुके हैं और अब तक 2 बच्चे की मौत हो चुकी है, जबकि 1 बच्चा ठीक होकर लौट चुका है। वहीं एईएस के 2 बच्चों का इलाज पीकू में कराया जा रहा है, जबकि 1 बच्चे को डिस्चार्ज किया गया है, जबकि 2 अन्य बच्चे भी इलाजरत हैं जो संदिग्ध एईएस हैं और प्रोटोकॉल के तहत एसकेएमसीएच में इलाज किया जा रहा है। पूरे मामले में जिला सूचना जनसंपर्क अधिकारी कमल सिंह ने जानकारी दी। देखिए 3 केस अभी नए आए हैं। कुल मिला जुला करके जनवरी 2022 से लेकर के अभी तक 17 केस सामने आ चुके हैं, जिसमें 12 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया इलाजोपरांत, यानी 12 मरीज स्वस्थ होकर के अपने घर लौट चुके हैं। 2 मरीजों की मौत हुई है, जो कि एक मौत जनवरी माह में ही हुई थी और दूसरा मौत 13 तारीख को इस महीने में हुई है। और 2 बच्चे का इलाज पीकू में चल रहा है, जबकि 2 सस्पेक्टेड बच्चे भी हैं। तो आज के डेट में 2 मरीज ही पीकू में इलाजरत हैं। 12 मरीज, जैसा कि मैंने बताया कि उनको वहीं अब तक की स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है और बच्चों का इलाज किया जा रहा है। साथ ही जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा। अब क्षेत्र में भी दौरा करने को लेकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। टाइम 8 बिहार के लिए मुजफ्फरपुर से विशाल कुमार की रिपोर्ट।